कुल्लु मन अलैहा फ़ान। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, जलसा बहुत शानदार चल रहा है। आप लोग इत्मीनान रखें। जनाब शहबाज रज़ा कलकतवी थोड़ी देर में आपके पास तशरीफ़ लेकर के आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये लोग खाने पीने से फ्री हो रहे हैं और आपके पास जल्द से जल्द आ रहे हैं। बस मैं थोड़ी देर के लिए आपके पास मुलाकात के लिए आया हूँ ताकि मैं आपसे रूबरू हो जाऊँ, आपसे मेरी मुलाकात हो जाए और आपसे मेरी मुलाकात हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, आइए कुछ सुनने सुनाने से पहले बारगाह रिसालत मौत में झूमकर शुक्रिया दिया पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मोटरसाइकिल की चाबी खो चुकी है, अगर किसी को मिली है तो वो बराए मेहरबानी स्टेज पे लाके नाज़िम इजलास को ला करके थमा दे। गेट को जाम कर दिया गया है गाड़ियों से, लिहाजा वो रास्ता छोड़ करके गाड़ियां लगाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके दोनों महबूब शायर यहाँ पे मौजूद हैं, दूर दराज से सफर करके आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ उनको थोड़ी खाने पीने की जरूरत थी, वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं आप ही की जरूरत के वास्ते। इसलिए कि जब पेट में कुछ नहीं होगा तो फिर दिमाग में बहुत कुछ चलेगा, फिर किधर गोली लगेगी किधर फिर बमबारी होगी। इसीलिए हर एक चीज और मसाला भी उलमा यही बयान करते हैं कि जब भूख लग जाए तो पहले खाना खा लिया कीजिए, उसके बाद नमाज पढ़ा कीजिए। अब आप अंदाजा लगाएं कि एक अहमुल इबादात में से नमाज है। नमाज पढ़ने के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने शरीयत में यह हुक्म रखा है, जब तुम्हारा पेट मुतमईन हो जाए, तुम्हारा दिमाग मुतमईन हो जाए, यहाँ तक कि अगर तुमको पेशाब और हाजत लगी हो, आपको अगर पेट की हाजत है, आपको शदीद पेशाब है, तो आप पहले पेशाब कर लीजिए, उसके बाद नमाज के लिए चाहिए। इसलिए हमारे बुलाए हुए मेहमान आप ये ना समझें कि हमको बिठा करके सिर्फ यही लोग इलाका के लोग जलसे कर रहे हैं और वक्त को बर्बाद नहीं। हमने बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए जलसा सजाया है, बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ ये पंडाल सजाया है। ये आप ही के लिए है और आप ही को बैठना पड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह, जिस वक्त शहबाज रज़ा कलकतवी आपके सामने आएंगे और पढ़ेंगे ना, 1 घंटा क्या 1.5 घंटा आपको सुनाने की ताकत रखते हैं। और उनके बाद शायर इंटरनेशनल हबीबुल्लाह फैजी साहब, पुरानी हड्डियों में ताकत होती है, वो भी यहाँ पे मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है। आप जनता हाट के बैनर तले यहाँ पे बैठे हैं, एक दारुल कादरिया लिलबनात के बैनर तले बैठे हैं। मैं ज्यादा देर आपका वक्त नहीं लूंगा, बस मुझे आप हमेशा सुनते रहते हैं। मेरे मुक़्तदर उलमा यहाँ तशरीफ फरमा है, मुफ्तियान निज़ाम यहाँ पे तशरीफ फरमा है, अच्छे दरसगाहों में पढ़ाने वाले काबिल उलमा यहाँ पे तशरीफ फरमा है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह, वक्त में गुंजाइश कम है। आज हम को आप सुनेंगे, कल भी सुन सकते हैं, कल इनको भी सुन सकते हैं, लेकिन वक्त का तकाजा है। आपके पास इस फकीर को आना है, अगर नहीं आएंगे तो मकसद का हुसूल नहीं होगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया? आज दुनिया में एक डिबेट चल रही है वहदानियत पर, ज़ाते बारी पर, वजूद बारी ताला पर डिबेट है, डिबेट। कसम खुदा की, अगर तुम कुरान पढ़ोगे तो हर आयत में वजूद बारी की आपको दलील मिल जाएगी। वजूद बारी ताला एक हर्फ, एक आयत वजूद बारी पे दलालत कर रही है, लेकिन यहाँ दलालत से निकलने की जरूरत है। अंधेरों से निकलिए, नूर की तरफ आइए, रोशनी की तरफ आइए, कुरान को लपकिए, कुरान को सीने से लगाइए। हमें किसी और की डिबेट की जरूरत नहीं है। खाली के कायनात ने एक मजबूत किताब कुरान की शक्ल में हमें अता की है, और उस कुरान को गले से लगा लो, आंखों से लगा लो। कसम खुदा की, दिल में शुरूर भी होगा, आंखों में नूर भी होगा। पापा नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह कहता कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज फना हो जाएगी, हर चीज खत्म हो जाएगी। ये पिंडाल खत्म, ये जलसे खत्म, उलमा खत्म, मुहद्दिस खत्म, मुकब्बिर खत्म, मुदब्बिर खत्म, सारे लोग खत्म, ये बागो बहार खत्म, ये माई के लाइट, ये कुमकुमे खत्म, तुम्हारी जवानी खत्म, तुम्हारी ये दलदलाती हुई जवानी की दहलीज पे जो अपने आप को अकड़ करके कहते हो मेरे बाजुओं में ताकत है, मेरे बाजुओं में खून की ताकत है, मेरे रगों में खून की ताकत है। कसम खुदा की, अल्लाह ने स्पष्ट कर दिया,
कुछ बाकी रहने वाली चीज नहीं है। अगर कोई बाकी रहने वाली जात है तो वो खुदा की जात है, वो अल्लाह की जात है, वो बाकी है, बाकी रहेगी जात और वो बाकी ही जात है। सब कुछ जब फना है, हर चीज फना होने के बाद अब क्या बाकी रहेगी? अल्लाह की जात बाकी रहेगी, जिसे आपको फिर अल्लाह ताला कयामत में वो नायाब चीजें अता फरमाएगा। ये दुनिया खत्म हो जाएगी, यहाँ सब कुछ फना हो जाएगा, मगर याद रखो कुरान की तालीम को याद रखोगे, कुरान के पैगाम को याद रखोगे तो टीवी पे जाके डिबेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुरान खोलोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला मौजूद है। अगर खुदा मौजूद न होता तो फिर सूरज कैसे छुप गया? पता चला इस दिन को भी अगर सूरज नहीं निकला है तो इसको रोकने वाली जात खुदा की है।